हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि बिहार की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी, और यहाँ एडमिशन लेने के लिए हजारों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन एडमिशन कुछ सेलेक्टेड गिने चुने स्टूडेंट्स का होता है। और वो इसलिए क्योंकि इनके पास जो सीट है वो लिमिटेड होता है। तो यदि आपको इस बार पटना यूनिवर्सिटी में यदि आपको बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए के कोर्स में एडमिशन लेने का प्लान रहे, तो क्या सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम में एडमिशन लेने को लेकर के। मींस इसका एडमिशन फॉर्म कब आएगा, कैसे प्रोसेस होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, कितना फी सबमिट होता है और कौन कौन से कॉलेज में पटना यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती है, ये सारी तमाम इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑन द टाइम रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस, एग्जामिनेशंस और भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑन द टाइम मिल सके। देखिए, सबसे पहले अगर बेसिक चीजों से अगर बात स्टार्ट करें तो पटना यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी क्या है। पटना के अशोक राजपथ पर स्थित एक यूनिवर्सिटी है जो कि बिहार के नंबर 1 यूनिवर्सिटी के रूप में जानी जाती है। साथ ही साथ इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में भी इसका नाम आता है, और यह है पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय के कई सारे कॉलेजेस हैं जहां पे ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने का मतलब ये जो आपका बीबीए का कोर्स है, ये भी एक ग्रेजुएशन का ही एक कोर्स का वैरायटी है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपका ऐसे रखते हैं, जिस तरीके से आपने 12th की पढ़ाई किसी स्कूल से किया होगा, ठीक है, और वो स्कूल एफिलेटेड होगा किसी बोर्ड से, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, किसी ना किसी बोर्ड से क्या होगा, एफिलेटेड होगा। मतलब आप कहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं स्कूल में और वो स्कूल एफिलेटेड है किसी बोर्ड से। उसी तरीके से कहानी इसी टाइप से है कि जो आपका ग्रेजुएशन है, मीन्स जो आपका बीबीए का कोर्स है, ये आप पढ़िएगा कॉलेज से और वो कॉलेज एफिलेटेड रहेगा किसी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी क्या है, पटना यूनिवर्सिटी है। तो ये जो आपका बीबीए की पढ़ाई है पटना यूनिवर्सिटी में 4 कॉलेजेस में होती है, जिसमें नंबर 1 कॉलेज आता है वाणिज्य महाविद्यालय सबसे पहला, फिर आता है पटना कॉलेज, फिर आपका है मगध महिला कॉलेज एमएमसी जो कि गर्ल्स स्पेशल कॉलेज है, और फिर एक आता है बीएन कॉलेज। यानी पटना यूनिवर्सिटी के 4 ऐसे कॉलेज है जहां पे आपको बीबीए की पढ़ाई कराई जाती है। बात करें अगर प्लेसमेंट को लेकर के, तो प्लेसमेंट पूरे पटना यूनिवर्सिटी में, चाहे आपका एडमिशन वाणिज्य में रहे, पटना कॉलेज में रहे, या मगध महिला में रहे, या बीएन कॉलेज में रहे, प्लेसमेंट सब जगह मिलता है। मतलब प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी कराती है। जितना भी सारा एडमिशन का प्रोसेस है, एग्जामिनेशन का प्रोसेस है या फिर प्लेसमेंट का प्रोसेस है, ये सारा जो हैंडलिंग है ये कौन करता है, यूनिवर्सिटी करता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर इस पटना यूनिवर्सिटी के जो 4 कॉलेजेस हैं, इस कॉलेजेस के बारे में, यहाँ जो एडमिशन होगा बीबीए के कोर्स में वो कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा, कितना चार्ज लगेगा, ये सारे इंफॉर्मेशंस पे। हालांकि आपको पता है जो बीबीए का कोर्स है ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसको हम लोग वोकेशनल कोर्स भी कहते हैं। मतलब ऐसा ये कोर्स है जिसमें क्या होता है, पढ़ते हैं तो आपके लास्ट सेमेस्टर के जब आप आसपास आते हैं तो भरसक होती है कि आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, मतलब आपका जॉब सिक्योर हो जाता है। और प्लेसमेंट देने के मामले में भी बिहार में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सबसे आगे पटना यूनिवर्सिटी है। इसका मैं एक आपको वैलिड प्रूफ भी दिखाता हूँ, देख सकते हैं। बेसिकली मैं भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, और जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से देख सकते हैं इस टाइप से प्लेसमेंट का मैसेज आया भी था, और इसमें अपॉर्चुनिटी था 23, 24, 25 जितने भी सारे स्टूडेंट्स पास किए बीकॉम में, बीए में, बीबीए में, बीएससी में, ठीक है, सबको प्लेसमेंट के लिए ऑफर आया था। और मेरा ग्रेजुएशन 2023 में हुआ था, तो इस टाइम मुझे भी क्या हुआ था, प्लेसमेंट के लिए इस साल भी मैसेज आया। मतलब लगभग हर साल 23 में, 24 में, मतलब अगले साल भी प्लेसमेंट आएगा तो मुझे मैसेज आएगा, क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो कह सकते हैं ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहीं तक ने मैं आपको पेपर का कटिंग भी दिखाता हूँ, आज ही पेपर का कटिंग भी आया था, ठीक है, एक जिसमें देख सकते हैं पीयू के 48 छात्र छात्राओं का कैंपस प्लेसमेंट हुआ। और यहाँ पे कोई पुरानी पेपर नहीं है, 4 मार्च पटना, देख सकते हैं। तो प्लेसमेंट आपका होता है, प्लेसमेंट देने में पटना यूनिवर्सिटी आगे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एवरेज हर 2 महीने 1 महीने पे आपका इस तरीके से 50 छात्र, 40 छात्र, इस तरीके से कर करके क्या होता है, प्लेसमेंट होता है। तो प्लेसमेंट भी मिलता है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं प्रोसेस। प्लेसमेंट मिल रहा है, कॉलेज अच्छा है, इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यानी पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए हजारों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, सीट इनके पास कम है। अगर बात करेंगे बीबीए के बारे में,
तो बीबीए का जो हार्डली सीट है चारों कॉलेज मिला करके, मतलब आप एवरेज रखिए, वाणिज्य महाविद्यालय एक कॉलेज, उसके बाद है पटना कॉलेज दूसरा, फिर है मगध महिला कॉलेज, और फिर एक क्या है बीएन कॉलेज। 4 कॉलेज है बीबीए के लिए। इसमें 60 सीट है, इसमें 60 सीट है, इसमें आपका 60 सीट है, और इसमें लगभग 120 के आसपास सीट है। ठीक है, मतलब अगर आप एवरेज अगर सीट का कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, लगभग 300 से 400 के आसपास सीट है बीबीए का। पूरे यूनिवर्सिटी में लगभग 300 से 400 सीट है, और इस सीट पे यानी बीबीए में एडमिशन लेने के लिए इस 300 से 400 सीट पे जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होता है, ये तकरीबन सबमिट होता है तो 5000 के आसपास, मतलब मोटा मोटी 10 टाइम्स का कंपटीशन है। यानी एक सीट पे 10 बच्चा का कंपटीशन है। यानी अगर आपको बीबीए में एडमिशन लेना है तो 10 बच्चा को आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे छोड़ना पड़ेगा, और आपको आगे निकलना पड़ेगा, तब जाकर के एडमिशन आपका यहाँ पे पॉसिबल है। तो इसके लिए जरूरी क्या है, सटीक इन्फॉर्मेशन, सही से सारा जानकारी होना चाहिए, ताकि आपका क्या हो सके, अच्छे से आपका एडमिशन हो सके और आप सारे इन्फॉर्मेशन के साथ अप टू डेट रहे। तो अब बिना देरी करते हुए प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो ये अपना जो पटना यूनिवर्सिटी है, जब ये एडमिशन के लिए फॉर्म निकालेगी, मतलब एडमिशन फॉर्म का नोटिफिकेशन आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एडमिशन फॉर्म को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के टाइम में आपसे ये नहीं पूछेगी कि आपको एडमिशन कौन से कॉलेज में लेना है, मतलब जब आपका टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, तो आपसे पूछेगी कि आपको एडमिशन पटना कॉलेज में लेना है या वाणिज्य महाविद्यालय में लेना है, ये सारी चीजें, तो ये अलग बात है। एडमिशन फॉर्म करने के टाइम में बस इतना पूछेगी कि आपको रेगुलर कोर्स में अप्लाई करना है या वोकेशनल कोर्स में। आपको बता दें, जो बीबीए का कोर्स है, ये बीबीए का कोर्स वोकेशनल कोर्स है, इसको हम लोग प्रोफेशनल कोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इस कोर्स के बारे में बात करें, एलिजिबिलिटी, तो इसमें कौन एडमिशन ले सकता है, कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, बस उसका 12th होना चाहिए, और 12th में ज्यादा भी नहीं, मात्र 45% होना चाहिए। मात्र 12th में आपका 45% नंबर होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस बीबीए कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला काम होता है एडमिशन फॉर्म अप्लाई करना, और ये जो अप्लाई स्टार्ट होगा ये कब से होगा, अभी एक हम लोग डेट का सीट भी देखेंगे। दूसरा प्रोसेस होता है टेस्ट देना, यानी इसमें जो एडमिशन है पटना यूनिवर्सिटी में, वो एंट्रेंस टेस्ट के जरिए से होता है, तो टेस्ट देना। तीसरा में होता है टेस्ट का रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट के टाइम में आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है, CFP प्रोसेस, चॉइस फिलिंग प्रोसेस। मतलब तीसरा स्टेज में जाकर के जब रिजल्ट आ जाएगा टेस्ट का, जब पता चल जाएगा आपको कि 100 में से कितना नंबर आया है, तब जाकर के आपको बताना है कि आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन चाहिए, आपको पहला कॉलेज में क्या रखना है, दूसरे में क्या प्रेफरेंस रखना है, ये सारी चीजें ये होता है तीसरा प्रोसेस में। चौथा प्रोसेस में फिर जाकर के आपका हो जाता है अलॉटमेंट, और तब जाकर के आपको मिल जाता है अलॉटमेंट, मतलब पता चल जाएगा कि यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी आपको वाणिज्य महाविद्यालय दी है या पटना कॉलेज दी है या बीएन कॉलेज दी है, और जो कॉलेज मिलेगा फिर जाकर के एडमिशन लीजिएगा। चलिए, तो अभी मोटा मोटी तौर पे बहुत सारी बात समझे हैं, लेकिन इसको अच्छे से डिटेल में समझाते हैं। यानी पहले बात करते हैं एडमिशन का फॉर्म पटना यूनिवर्सिटी में कब आएगा। 2nd वीक ऑफ अप्रैल तक आ जाएगा, मतलब 15 से लेकर के 20 अप्रैल के आसपास में फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म भरने का जो डेट है वो लगभग 1 महीने के आसपास रहेगा, यानी लगभग अप्रैल में फॉर्म आता है तो मई के लगभग 25-30 मई तक मोटा मोटी मान के चलिए हार्डली यहाँ तक फॉर्म भराएगा। उसके बाद चूंकि टेस्ट पे एडमिशन होना है तो एडमिट कार्ड चूंकि फॉर्म मई तक भराएगा, तो 10-15 दिन आपको एडमिशन 10-15 दिन आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। मतलब जैसे ही फॉर्म भरने का डेट खत्म होगा उसके लगभग 20 दिन के आसपास में टेस्ट हो जाएगा, यानी मोटा मोटी 15 जून तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। 21 जून हार्डली, इससे ज्यादा लेट नहीं हो सकता है, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 21 जून को एग्जाम हो जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा 10 दिन में, 1 जुलाई के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। फिर आप स्टार्ट होगा चॉइस फिलिंग प्रोसेस, 3-4-5 दिन चॉइस फिलिंग प्रोसेस चलेगा। मतलब आप बताइएगा कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, कौन से कॉलेज में लेना है, ये सारा चीज। इसके बाद पहला मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट 6 जुलाई के आसपास आ जाएगा। फिर 3-4 दिन का टाइम मिलेगा, फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, फिर सेकंड लिस्ट आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा। इस तरीके से करके क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एडमिशन खत्म हो जाएगा। बीबीए के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ज्यादा कुछ भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, बस एटलीस्ट 45% क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए, और कोई भी स्टूडेंट बीबीए का कोर्स कर सकता है। इसके बारे में अगर टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बात करें, चूंकि एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे हो रहा है तो थोड़ी सी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। हालांकि सबसे पहले ये भी बात कर लेते हैं एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने में कितना पैसा लगता है। मतलब जो 15-16 अप्रैल से जो फॉर्म आएगा उसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए 1100 रुपए आपको अप्लाई करने का पैसा देना है। अगर टेस्ट के बारे में बात करें तो जो टेस्ट होगा उसमें 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं से भी बता देते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे जो टेस्ट होगा इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, और OMR पे एग्जाम होगा, मतलब ऑफलाइन एग्जाम होगा, और एग्जाम देने के लिए पटना आपको आना पड़ेगा। पटना का कोई भी कॉलेज हो सकता है आपका सेंटर। फॉर्म पे डिपेंड करता है, एवरेज जो फॉर्म भराता है पटना यूनिवर्सिटी में लगभग 30 से 40 हजार फॉर्म भराता है, और सीट लगभग 4500 के आसपास सीट है टोटल, और इसमें से बीबीए का जो सीट है वो लगभग 300 से 400 के आसपास है। मतलब आपके
के कोर्स में भी जो एडमिशन फॉर्म अप्लाई होता है लगभग 5000 के आसपास आप रखो, मतलब 10 टाइम क्या है 10 टाइम्स का कंपटीशन है। तो AMR पे एग्जाम होगा, पटना में एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, कोई नेगेटिव सिस्टम नहीं होगा, नो नेगेटिव सिस्टम, मतलब अगर आपका गलत आंसर भी होता है तो एक्स्ट्रा नंबर नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट में होता है, ABCD। ए में होता है आपका 40 क्वेश्चन, बी में आपका होता है 60 क्वेश्चन, सी में 60 क्वेश्चन, डी में 60 क्वेश्चन। और स्टूडेंट को ए वाला ग्रुप सबको बनाना होता है, बाकी BCD में से कोई एक ग्रुप बनाना होता है। बी में जहाँ पे आर्ट्स के कला के 60 प्रश्न होते हैं और सी में साइंस के 60 क्वेश्चन होते हैं, यानी विज्ञान के 60 क्वेश्चन होते हैं, और डी में कॉमर्स के यानी वाणिज्य के 60 क्वेश्चन होते हैं। और स्टूडेंट को कहा जाता है कि या तो आप बी सॉल्व करो, या सी करो, या डी करो, ये आपकी मर्जी है। तो आप कौन सा सॉल्व कीजिएगा, जो आपको हल्का लगे, बी हल्का लगे, सी हल्का लगे, डी हल्का लगे। लेकिन आप पहले से सोच के चलिएगा ना कि आपको बी वाला सॉल्व करना है, मतलब आर्ट्स वाला सॉल्व करना है, तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट की अच्छे से पढ़ के तैयारी कीजिएगा। अगर साइंस करना है तो साइंस का कीजिएगा, आर्ट्स करना है, कॉमर्स करना है तो कॉमर्स कीजिएगा। खैर 60 क्वेश्चन आपकी मर्जी पे, लेकिन 40 सबको बनाना है। अगर बात करें 40 में क्या क्या पूछा जाता है, तो 10 क्वेश्चन जीके का, 10 क्वेश्चन जनरल साइंस और करंट अफेयर का, ठीक है 10 क्वेश्चन, और फिर 10 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का, जनरल एप्टीट्यूड का, जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं, और इसके बाद 10 क्वेश्चन जनरल मैथ का। तो ये आपका 40 क्वेश्चन का हिसाब किताब हो गया। 60 क्वेश्चन अगर आर्ट्स के बारे में बात कीजिएगा तो 10 हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, यानी 6 सब्जेक्ट आर्ट्स में, सबसे 10-10 क्वेश्चन। साइंस में अगर बात कीजिएगा 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथ या बायो, और अगर कॉमर्स में बात कीजिएगा तो 20 आपका अकाउंटेंसी, 20 बिजनेस स्टडीज और 20 आपका इकोनॉमिक्स का। इस तरीके से टेस्ट का पैटर्न होता है। चलिए अब बात करते हैं एडमिशन के टाइम में, यानी जो आपका एडमिशन होगा उसमें कितना पैसा लगेगा BBA में। तो एडमिशन का फी पे थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए तो एडमिशन के फी के बारे में डिटेल हम लोग देख रहे हैं। ये रहा एडमिशन फी का डिटेल, देखिएगा ये रहा एडमिशन फी डिटेल, जिसमें देख सकते हैं BBA, यहाँ पे कोर्स आपको दिखेगा BBA, और इसका जो फी का डिटेल है वो 24,940 पर ईयर, यानी 24,940 रुपीज, यानी लगभग 25,000 एक साल का लगता है, चूंकि प्रोफेशनल कोर्स है। यही कोर्स अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कीजिएगा, सीमेज से कीजिएगा, या फिर पारुल यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो BBA का कोर्स कराता है, लेकिन प्राइवेट से कीजिएगा तो यही कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एक साल का आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपया चार्ज करता है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा आसमान जमीन का अंतर है, और ऐसा कहीं कोई गारंटी फिक्स नहीं लिखा है कि आपका प्लेसमेंट वो करा ही देगा। प्लेसमेंट होना ना होना आप पे डिपेंड करता है। हालांकि आज के टाइम में मतलब प्लेसमेंट सब जगह अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जहां प्लेसमेंट अवेलेबल होता है वहां पे आपका जो सिलेक्शन है वो आपका परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी भी प्लेसमेंट देती है, आप अगर बेटर परफॉर्म करते हो तो आपका प्लेसमेंट होता है। उसी तरीके से गलगोटिया प्राइवेट अगर यूनिवर्सिटी है तो वहां भी प्लेसमेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब बच्चा का प्लेसमेंट ही हो जाएगा, डिपेंड करेगा उसके परफॉर्मेंस पे। तो परफॉर्मेंस पे प्लेसमेंट होता है। बाकी नॉलेज पटना यूनिवर्सिटी की ठीक ठाक है, इसमें कोई डाउट नहीं, प्लेसमेंट तभी तो आ रही है, तो इसमें कोई शंका नहीं रखना है। चलिए अब बात करते हैं एडमिशन फॉर्म अप्लाई जब होगा तो उस टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा। अगर 12th का मार्कशीट जब आपका एडमिशन फॉर्म अप्लाई होगा 15-16 अप्रैल से, अगर उस टाइम तक नहीं भी अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप अपीयरिंग करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ आप कहाँ के रहने वाले हैं, आधार कार्ड लगेगा, आप कौन से कास्ट से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा रिजर्वेशन लेने के, ये सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत है। वहीं अगर एडमिशन के टाइम में जब जाइएगा तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, हालांकि इस पे फर्दर भी वीडियोस बनाएंगे। 4 फोटो लगेगा, सिग्नेचर तो आप खुद कर दीजिएगा, 10th का मार्कशीट ओरिजिनल लगेगा, फोटोकॉपी लगेगा, 12th का मार्कशीट ओरिजिनल लगेगा, फोटोकॉपी रहेगा। जहां से 12th आप किए हैं वो आपको CLC या TC देगा या SLC देगा, मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट देगा। जहां से आप 12th पढ़े ये वाला सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, वहां आपको देगा। तो ये लगेगा। जॉन जिस बोर्ड से आप पढ़े वो आपको माइग्रेशन देगा, तो माइग्रेशन भी क्या कर लेना है, आपको ले लेना है, ठीक है। इसके साथ में आधार कार्ड लगेगा, इसके साथ में आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आपके नीड होते हैं एडमिशन के टाइम में। तो एडमिशन के बारे में जो पूरी कहानी आप समझ गए, लेकिन सबसे बड़ा गेम क्या होता है, ये जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है, ये जो AP है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके टेस्ट पे। अगर आपका टेस्ट में नंबर मान के चलिए 100 में से BBA के कोर्स में टॉप कॉलेज यानी वाणिज्य महाविद्यालय, मगध महिला कॉलेज और पटना कॉलेज जैसे टॉप कॉलेज में पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 100 में से लगभग आपको 85 से 90 के आसपास रहना पड़ेगा, तब जाकर के आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। और अगर रिजर्व कैटेगरी SC ST भी बारे आप है तो आपको कम से कम 75 के आसपास रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका एडमिशन होना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सीट कम है, अप्लाई करने वाले बच्चे ज्यादा है। तो इसलिए जरूरी क्या है, टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना।
टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी हम लोग ने क्लासेस को स्टार्ट कर दिया आपके लिए। क्लास का नाम क्या है? सक्सेस बैच 2.0। तो आप सक्सेस बैच 2.0 से जुड़े और जुड़ करके क्या कर सकते हैं? टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, जहां पे 40 क्वेश्चन का जो जीके, जीएस, जनरल मैथ, जनरल रीजनिंग है, सब कुछ की तैयारी कराई जा रही है। जो 60 क्वेश्चन साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, उसका भी कंप्लीट प्रिपरेशन हो रहा है। चलिए थोड़ी सी जान लेते हैं कोर्सेज के बारे में कि क्या क्या कोर्सेज से बेनिफिट है और कैसे कोर्सेज से जुड़ना है। सो देखिएगा, अगर आपको इस बार एडमिशन लेना है पटना यूनिवर्सिटी में, तैयारी करना है जबरदस्त ताकि आपका 100 में से आ सके 85 से 90 के आसपास, तो आपको क्या करना है? आपको एक ऐसे जगह से पढ़ना है जिनके पास एक्सपीरियंस रहे, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिले, रेगुलर मॉक टेस्ट मिले, डाउट क्लियरिंग सेशन मिले, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिले। साथ में आपको क्या चाहिए? ऐसे जगह से आपको पढ़ना है जहां से आपका, तो क्या करना है आपको? ऐसे जगह से पढ़ना है जहां का क्या हो? सक्सेस रिकॉर्ड। और ये सारा फैसिलिटीज मिलता है आपको हमारे बैच सक्सेस बैच 2.0 में। सक्सेस बैच 2.0 आपको वो एबिलिटी आपको देता है जिसके जरिए से आप क्रैक कर सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम 2025 को। और ये आपका जो इसमें ज्वाइन करना है बैच से, तो आपको क्या करना है? अगर आपको टेस्ट को क्रैक करना है एक अच्छे नंबर के साथ, तो आपको जुड़ जाना है हमारे सक्सेस बैच 2.0 के साथ, जहां से आपको मिलती है कई सारे फैसिलिटीज। जैसे आपको सारा डिटेल क्लास मिलता है, क्लास आपका लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास दोनों मिलता है। मतलब अगर आपका कोई क्लास छूट भी गया तो वो रिकॉर्ड होता है, अनलिमिटेड रिप्ले मिलता है, जितना बार दिल करे उतना बार देखिए। और जो आपको नोट्स, डेली नोट्स मिलता है, वो आपका पिक्चर के साथ नोट्स होता है, तो समझने में भी दिक्कत नहीं होता है। नोट्स आपका दो प्रकार का होता है डिजिटल नोट्स और एक होता है ब्लैक बोर्ड का भी नोट्स। तो डिजिटल बोर्ड पे आपकी पढ़ाई है, डिजिटल नोट्स है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। डेली एमसीक्यू क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन दिया जाता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया जाता है जो टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है। और आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया जाता है, गर्ल्स बॉयज का सेपरेटेड, तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं, जहां पे आप अपना डिस्कशन करते हैं। किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है या किसी भी प्रकार का एडमिशन से रिलेटेड अगर कुछ पूछना होता है तो आप डायरेक्ट मेरे से क्या होता है? कांटेक्ट में होते हैं। डाउट क्लियरेंस सेशन होता है, अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो कोर्स लेने के रिगार्डिंग में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर के थ्रू, कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम के थ्रू। और कोर्स से कई सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, सबका सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन होने के बाद सबका स्टूडेंट्स का इस टाइप से मैसेज आता है। तो ये हमारा सक्सेस का रिकॉर्ड है, जो स्टूडेंट्स खुद ब खुद मेरिट लिस्ट के साथ बताते हैं कि सर उनका सिलेक्शन क्या हो गया। तो सक्सेस बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है? अपना मोबाइल के ऐप के प्ले स्टोर में जाना है और जा करके आपको की ऑफ सक्सेस का ऐप क्या कर लेना है? डाउनलोड करना है। की ऑफ सक्सेस ऐप को जैसे ही डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, की ऑफ सक्सेस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद कोर्स पे, मतलब ऐप पे रजिस्टर हो जाना है, अपना नाम, मोबाइल नंबर ये सब दे करके। इसके बाद कोर्सेस में जाकर के सक्सेस बैच 2.0 को खरीद लेना है। सक्सेस बैच 2.0 को खरीदने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हमारे वेबसाइट के थ्रू भी खरीद सकते हैं, और वेबसाइट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। या वेबसाइट का नाम क्या है? keyofsuccess.classix.in। मतलब आप हमारी क्लासेस को लैपटॉप्स और डेस्कटॉप के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? इस वेबसाइट पे जाकर के आपको साइन अप और लॉग इन, साइन अप का मतलब पहली बार अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो साइन अप कर लीजिए और फिर कोर्सेस में जाकर के कोर्सेस को खरीद लीजिए। और अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाता है, फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? क्लास पढ़ सकते हैं। अगर सक्सेस बैच 2.0 के अगर प्राइस के बारे में बात करें तो यूं तो इसकी प्राइस है 999, क्योंकि आपको मिलती है द बेस्ट कंटेंट, क्योंकि इसमें लगभग 8-10 सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट का कवरिंग होता है, लगभग 3 महीने के आसपास आपको रेगुलर क्लासेस मिलती है। साथ ही साथ आपको एडमिशन सपोर्ट मिलता है, यानी इत्तेफाक से अगर आप जुड़िएगा तो सब्जेक्ट पे आपका मुश्किल से 100 रुपीज आपका सब्जेक्ट पे पड़ता है। तो ऐसा इतना चीप में क्या कर सकते हैं? इतने लेस प्राइस में इतने बेस्ट कंटेंट आपको बाहर में भी आपको डिफिकल्ट के थ्रू में मिलता है। खैर, अगर आपको इसके बावजूद अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का इकोनॉमिकली दिक्कत है, परेशानी है, तो आप क्या कर सकते हैं? इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। इसके बाद टीम क्या करती है? रिजॉल्व करती है, और एज अ नीड आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो आपको क्या करना है? इसके लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। क्लासेस हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 3 घंटे की पर डे क्लास होती है। 1 घंटा कॉमन पेपर के लिए यानी जीके जीएस रीजनिंग वाले पार्ट के लिए, और 2 घंटा आपका साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले पार्ट के लिए। तो क्लास ऑलरेडी स्टार्ट है, फटाफट जुड़िए और जुड़ करके क्या कीजिए? अपनी बेजोड़ तैयारी कीजिए, और बेजोड़ तैयारी करके क्या कीजिए? इस बार अपने सपने को साकार कीजिए और एक कदम सफलता की ओर आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। फिलहाल में अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से जीवन में सफलता को पाइए। थैंक यू।